Good morning all, welcome in Sunrise Public School online classes. In last video we taught class 5 chapter 3 अपनी पुस्तक. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस चैप्टर को फिर से पढ़ लिया होगा. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे. तो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, सोचें और बताएं. लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा आपस में दो भाई कर रहे थे. दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार बताने के लिए झगड़ा कर रहे थे. दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया. नेक्स्ट है, लिखें. सही उत्तर का क्रमाक्षर पोस्टर में लिखिए. दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा. महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन. महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? इसका आंसर है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था. भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ. ये दोनों अवश्य मेरे हैं. मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है. दोनों भाई क्यों लज्जित हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया था. महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो. यह धरती किसी के साथ नहीं जाती. बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर खाली हाथ चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कुछ ग्रामर से रिलेटेड देखेंगे हम. फर्स्ट है, पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है. वाक्य प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे. इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें. 9-2-11 होना. पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए अर्थात भाग गए. पसीना पसीना होना. महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई पसीना पसीना हो गए अर्थात बहुत शर्मिंदा या लज्जा उन्हें आई. किसने क्या क्या कहा? भाई ने भाई से कहा कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ. यही बात दोनों एक दूसरे से कह रहे थे. महात्मा ने भाइयों से कहा कि तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो. जिस जमीन के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि वह किसकी है. भूमि ने महात्मा से कहा कि ये दोनों व्यर्थ मेरे ऊपर अधिकार करते हैं. ये अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं. मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ. हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए, होमवर्क देखिए कि आपको होमवर्क में क्या करना है. स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6. ये आपको होमवर्क में करना है. स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू again and again I am requesting to you that purchase your books as soon as possible.
जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning all, welcome in Sunrise Public School online classes. In last video we taught class 5 chapter 3 अपनी पुस्तक। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस चैप्टर को फिर से पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, सोचें और बताएं, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा आपस में दो भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार बताने के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। नेक्स्ट है, लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? इसका आंसर है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। दोनों भाई क्यों लज्जित हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया था। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर खाली हाथ चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कुछ ग्रामर से रिलेटेड देखेंगे हम। फर्स्ट है, पाठ में उद्यत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है। वाक्य प्रयोग, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए अर्थात भाग गए। पसीना पसीना होना, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई पसीना पसीना हो गए अर्थात बहुत शर्मिंदा या लज्जा उन्हें आई। किसने क्या क्या कहा? भाई ने भाई से कहा कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। यही बात दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। महात्मा ने भाइयों से कहा कि तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो। जिस जमीन के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि वह किसकी है। भूमि ने महात्मा से कहा कि ये दोनों व्यर्थ मेरे ऊपर अधिकार करते हैं, ये अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए, होमवर्क देखिए कि आपको होमवर्क में क्या करना है। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड,
क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ये आपको होमवर्क में करना है। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू again and again I am requesting to you that purchase your books as well as soon possible, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।